हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि टैप चेंजर क्या होता है, कैसे काम करता है या फिर कहाँ उपयोग किया जाता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सारी चीज़ों को हम आसानी से समझने वाले हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ऑन लोड और ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होता है, टैपिंग किस तरीके से की जाती है। आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखें। हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि हर जगह उपयोग किया जाता है इसका, जैसे कि टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपके घर के पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सब स्टेशन में बड़े बड़े पावर ट्रांसफो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से यही पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग हर जगह किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए। जैसे कहीं वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, कहीं वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। तो हर अलग-अलग जगह पे ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें क्या है इनपुट सप्लाई देते हैं, और दूसरा होता है उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे हमको आउटपुट सप्लाई मिलता है। अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग से या सेकेंडरी वाइंडिंग से, मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपने प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा रखी है, तो आपको वोल्टेज भी जो मिलेगा आउटपुट में, तो वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसके कारण हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और यदि आपने सेकेंडरी में टर्नों की संख्या प्राइमरी की तुलना में कम रखी है, तो उससे क्या है, जिसके कारण हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा, तो हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सारा खेल है टर्न रेशियो का, कि प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है, उसे ही हम टर्न रेशियो बोलते हैं। और हम बात करें, और आप इस टर्न रेशियो को बदल पाते हैं, तो वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर पाएँगे। तो टैप चेंजर यही है उसका काम, कि अगर आपसे कोई पूछे कि टैप चेंजर क्या काम करता है, तो आप समझा सकते हैं कि टैप चेंजर एक ऐसा मैकेनिज़्म है, जिसके द्वारा आप टर्नों को, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसकी टर्नों को क्या चेंज करके आउटपुट वोल्टेज होता है, उसको चेंज किया जाता है टैप चेंजर के द्वारा। तो हेलो दोस्तों, ये हमारा है पावर ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग है 330 MVA। हम इसको लगाया है ताकि हम वोल्टेज को स्टेप अप कर पाएं। ये 33 केवी वोल्टेज को 400 केवी में स्टेप अप किया जाता है इसके द्वारा। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसका टैप चेंजर कैसा है, क्या काम करता है और कौन सी लोकेशन पर लगा हुआ है। तो देखिए आप, जहाँ आपको डीएम बॉक्स दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, ये है इसका टैप चेंजर। और इसको हमने क्या किया है कि ये ऊपर जाके हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। जहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा एक पाइप जैसा, जो ऊपर जाके आपको दिखाई दे रहा है वो कनेक्ट हो रहा है। और उसको आपको ऊपर एक अलग से टैंक दिखाई दे रहा होगा, जो OLTC का ऑयल का टैंक है। वहाँ जाके इसको कनेक्ट किया हुआ वो है। अगर हम टैप चेंजर की बात करें तो उसको खोल के देखते हैं, चलिए। तो उसको आप कंट्रोल बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो आप अंदर खोल के देख पा रहे हैं हम इसे। तो इसमें इसका मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है। इसमें एक मोटर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो AC और DC दोनों पे काम करता है। इसको सिग्नल मिलने पर ये क्या करता है, ये टर्नों को चेंज कर देता है अपने टैप के द्वारा। और इसमें एक मैनुअली हैंडल भी दिया हुआ है, ताकि हम जब ये मोटर काम ना करे तो अब उससे मैनुअली टैप को चेंज कर पाएँ। और दूसरी बात करें हम इसकी टैप की, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टैप 17 है। और अभी इसकी जो करंट पोजीशन है वो है 9। अभी ये 9वीं टैप पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। हम इससे टोटल 17 तक हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑपरेशनल की बात करें कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो दोस्तों देखिए, इसमें अभी ये 9 पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। और हम इसमें टोटल देखें तो कितना आप तक कर चुके हैं। इसमें नीचे देखते हैं, नीचे आपको जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा होगा, उसमें दिखाई दे रहा है कि टोटल 2019 इतनी बार हम इसका टैप पोजीशन चेंज कर चुके हैं। मतलब इतना हम ऑपरेशनल इसको कर चुके हैं इसके द्वारा ऑपरेशन। बाकी बात करें तो नीचे इसका ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट, ताकि इनको सिग्नल मिलने पर तुरंत पिकअप होके अपना मोटर को घुमाएंगे और अपन का टैप चेंज हो जाएगा, ताकि हमारे जो वोल्टेज है उसको हम आसानी से रेगुलेट कर सकें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, तो टैप चेंजर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी हम इसके सर्किट की बात करेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए आगे
देखिए हम आपको दिखाते हैं इसकी सर्किट। देखिए आपको दिख रहा है एक सर्किट डायग्राम, जिसमें क्या है हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग में डिफरेंट डिफरेंट टर्न पर टैपिंग की हुई है। तो इसमें से एक जो अपना 1 से 5 तक जो इसमें टैपिंग दिए हुए होते हैं, वो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग से टर्न निकाले हुए हैं। और दूसरे एक जो मूविंग पार्ट दिख रहा है आपको, मूविंग आर्म बोल सकते हैं इसको हम। तो इसको क्या है मूव करके हम टैप को चेंज करते हैं। जैसे 2 नंबर को हम 4 नंबर पे चेंज कर सकते हैं। तो हम नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके वोल्टेज की जो रेशियो होता है उसको चेंज करते हैं। जैसे-जैसे हम अपना नंबर ऑफ टर्न को चेंज करेंगे, वैसे-वैसे अपना टर्न रेशियो बदलता रहेगा। और हम बात करें इसके टैंक की, सेकेंडरी वाइंडिंग से टैप को अलग करके दूसरे टैंक में लाया जाता है। मतलब ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना अपनी, उसमें से हम जो टैपिंग के लिए कुछ पॉइंट निकाल के दूसरे टैंक के लिए लेके जाते हैं। क्योंकि मेन टैंक से जो अलग होता है बिल्कुल, ताकि टैप चेंज के समय जो अपना मेन वाइंडिंग है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अगर हम बात करें इसके इंस्टॉलेशन की कि कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो देखिए दोस्तों ये टैप चेंजर को हमेशा एचवी साइड में या हाई वोल्टेज साइड में लगाया जाता है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि टैप चेंजर को हाई वोल्टेज साइड में क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि हाई वोल्टेज साइड में क्या होता है, टर्नों की संख्या अधिक होती है। जैसे अपनी सेकेंडरी साइड होती है उस साइड में अपने टर्नों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण क्या है कि अपना एचपी साइड में जो वोल्टेज का लेवल है वो बढ़ जाता है। और जिसके कारण क्या है कि अपना जो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो उसमें क्या है करंट तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। तो जब हम टैप चेंज करते हैं तो बार बार टैप चेंज करने से क्या होता है, हमारा सर्किट बार बार ब्रेक होता है, बार बार मेक होता है, बार बार ब्रेक होता है, बार बार मेक होता है। जिसके कारण क्या है कि आर्क जनरेट होती है। और ये आर्क जनरेट होना ये डिपेंड करता है अपना करंट फ्लो पे। जितना ज्यादा अपना करंट फ्लो होगा तो आर्क भी उतनी ज्यादा जनरेट होगी। तो इसीलिए हमको पता है कि हमारा जो एचवी साइड में होता है, जो अपना वोल्टेज लेवल बहुत हाई होता है, जिसके कारण अपना करंट बहुत लो होता है। और यदि हम बात करें एलवी साइड की, तो एलवी साइड में क्या है हमारा वोल्टेज लेवल बहुत कम होता है एचवी साइड की तुलना में। तो उसमें क्या है करंट, अगर वोल्टेज बहुत कम होगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण क्या है करंट का फ्लो ज्यादा होने के कारण क्या है, जब हम अपना टैप चेंज करेंगे, मान लीजिए हम अपने टैप चेंजर को एलवी साइड में लगा देते हैं, तो उस समय जब हम टैप चेंज करेंगे तो बार बार जो सर्किट हमारा ब्रेक होगा, मेक होगा, ब्रेक होगा, मेक होगा। तो हाई करंट के कारण क्या है उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। तो इसीलिए हम हमेशा टैप चेंजर को एचवी साइड में लगाते हैं, ताकि हमारा आसानी से जो मैकेनिज्म है वो आसानी से काम कर सके। और हमारा जो वोल्टेज का लेवल है, तो टैप चेंजर का काम ही वही होता है कि वोल्टेज को लगातार मॉनिटर करना। जब भी अगर वोल्टेज डाउन में जा रहा है तो उसको क्या है उसको रेगुलेट करके बढ़ा देना, स्टेप अप कर देना। और जब वोल्टेज ज्यादा मतलब फ्लक्चुएशन के कारण बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन रखना, कम करना। तो टैप चेंजर का यही काम होता है। बाकी हम बात करें कि यदि टैप चेंजर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम बात करें कि टैप चेंजर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए दोस्तों टैप चेंजर का अधिकतर उपयोग है जो वो सब स्टेशन में ही किया जाता है। क्योंकि सब स्टेशन में क्या है वोल्टेज को अधिकतर स्टेप अप पे ही किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमारा 11 केबी का अपना सिस्टम है, तो हम सब स्टेशन से क्या करते हैं 11 केबी या 33 केबी को हम 400 केबी में, 132 केबी में चेंज करने के लिए हमको क्या है वोल्टेज लेवल को बढ़ाना होता है। तो वहीं हम क्या है कि वहीं हम टैप चेंजर का उपयोग करते हैं। और जहां हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में हम अपना नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं, तो वहां क्या होता है उसको हम स्टेप अप बोलते हैं। क्योंकि सब स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, आप जानते हैं। जहां हम सब स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्मों की संख्या को अधिक रखते हैं ताकि अपना वोल्टेज बढ़ सके। और वहां हम बार बार वोल्टेज को अप डाउन होता रहता है, तो इसलिए सबसे अधिक सब स्टेशन में टैप चेंजर का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो इसमें एक टैप चेंजर कहाँ लगाया जाता है, तो इसका उत्तर आप बताओगे हमारे कमेंट सेक्शन में। और हम यदि बात करें कि ये जैसे कितने प्रकार के होते हैं टैप चेंजर, तो देखिए दोस्तों टैप चेंजर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ओएलटीसी और एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। ओएलटीसी यानी ऑन लोड टैप चेंजर, इसमें क्या रहता है कि ट्रांसफार्मर जो ऑन कंडीशन में है, जिस समय वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, उसी समय हम क्या करेंगे, उसी समय ये टैप चेंजर अपना जो टैपिंग है उसको चेंज करता रहता है बिना उसको बंद करे। और जबकि बात करें ऑफ लोड टैप चेंजर की, तो इसमें क्या है इसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में हम अपना टैप चेंज करेंगे, तब जाके फिर उसको वापस ऑन करना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम रहता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट करें, और हम आपको क्या है कि अगले वीडियो में सब बताएंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है, कि ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर में क्या डिफरेंस होता है, कैसा होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप आने वाले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।